नमस्कार, डिजिट टॉक्स में आपका स्वागत है और आज हम एक बहुत ही पॉपुलर इशू के बारे में बात करेंगे जो है डिजिटल इंडिया। और इसे मैं शुरू नहीं करना चाहता हूँ, अश्विनी जी शुरू करेंगे और हमें सबसे पहले ये बताएंगे कि डिजिटल इंडिया क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई। प्रधानमंत्री की एक बैठक के दौरान 7 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था डिजिटल रूप से सशक्त भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी उसको बोलते हैं, बनाने वाला एक कार्यक्रम डिजिटल इंडिया है। ठीक है, इसके 3 मुख्य घटक मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टर जो हैं जिस पर डिजिटल इंडिया खड़ा है। डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण सबसे पहला इसका घटक है। भारत में डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद क्या होगा कि कागज़, जितने भी कागजी कार्रवाई है वो ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तीसरा है डिजिटल साक्षरता। लोगों को आखिर इंटरनेट क्या है, वेबसाइट्स क्या है, ऐप्स क्या है, उसके बारे में साक्षर करना। इसके 3 मुख्य घटक हैं। जी समझ। ओके देन, दैट वाज अ लिटिल हैवी फॉर मी बट ठीक है। तो एसेंशली डिजिटल इंडिया यही है कि इंडिया को एक एसेंस ऑफ स्पीकिंग में एक 21st सेंचुरी के दौर पे ले आए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द फोकस व्हेन इट कम्स टू ईदर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, राइट? हाँ, हार्दिक, आप इस विषय पे कुछ कहना चाहोगे? डिजिटल इंडिया अभी एक नया जो कार्यक्रम शुरू किया है प्रधानमंत्री ने, मेरे हिसाब से आज के समय में कुछ हद तक जायज़ भी है और कुछ हद तक ये कहें कि अपने मुद्दों से भटकना भी है। मेरे हिसाब से अभी हमारे पास हम अपने आप को अगर देश के तौर पे लें तो हमारे पास कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सिचुएशंस, हाँ, कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पे काम पहले होना चाहिए। और जो जैसे कि काले धन के ऊपर जो इन्होंने काले धन के ऊपर जो डिजिटल इसने प्रधानमंत्री ने हमसे वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, और जो लोगों को पढ़ाई या सही सुविधाएं देने की बात हुई थी वो भी पूरे नहीं हुए। हम डिजिटल इंडिया पे या ई क्रांति पे जो अभी से कूदना चाहते हैं वो थोड़ी सी बेमानी लगती है। बट आपको ऐसे नहीं लगता, आप में से कोई भी ये जवाब दे सकता है, आपको ऐसे नहीं लगता है कि अगर ये एक बहुत ऐसी तेज रफ्तार है जिस पे दुनिया चल रही है और अगर हम उस रफ्तार के साथ कदम ना मिला पाए तो हम पीछे छूट जाएंगे? जैसे जो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, हमारे लिए वो इतना लेट था लेकिन अच्छा था क्योंकि इकोनॉमी हर देश की बढ़ रही थी उस समय में। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि अगर आप पीछे रह गए तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ बदल रही है और अगर उसका इनिशिएशन एक छोटे लेवल पे भी आज नहीं हो तो हम पीछे रह जाएंगे। मेरे हिसाब से डिजिटल इंडिया से पूरी तरीके से हाथ नहीं हटाना चाहिए। ई गवर्नेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि धीमे धीमे साझा भी हो जाएगी और धीमे धीमे होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना ही देश ई डिजिटल तरीके से जुड़ेगा उतना कार्य की प्रगति में और कार्य की समाप्ति में एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप एक बहुत बेसिक लेवल से अगर आप देखोगे तो डिजिटल इंडिया को ऐसे तौर पे भी देखा जा सकता है कि पहले अगर आप किसी सरकारी काम के लिए जाते थे, बी इट मेकिंग अ लाइसेंस या अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी है, तुम्हें एक पेपर ट्रेल को फॉलो करना पड़ता था। आज तुम एक इंटरनेट के वेबसाइट पे जा सकते हो, अपने डिटेल्स घर बैठे बैठे कर सकते हो और ये चीज़ें इतनी आसान हो चुकी है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर हम ऐसे छोटे छोटे कदम से भी शुरू करें मास इंडिया के लिए, एक नेशनल लेवल पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और गैजेट्स बनाती है वो इंडिया शिफ्ट होना चाहती है। इंडिया में क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विसेज शुरू होना चाहता है कि भाई वो सर्विसेज इंडिया से जुड़े रहे। तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जो एडवांसमेंट्स के लिए हम रो रहे हैं वो एडवांसमेंट्स एक एडेड फीचर की तरह इनकी वजह से आ जाए। आप इसको इस तरीके से देखिए,
डिजिटल इंडिया को अलग अलग जितने भी इसके मूलभूत वो हैं जिन्हें उन्होंने बताया घटक हैं, सबको एक साथ लेके चलने की जगह अगर हम ई शिक्षा पर पहले ध्यान दें, ठीक है, पहले लोगों के प्रति या लोगों के बीच वो ई शिक्षा बढ़ाए। ई शिक्षा की बात की, ई शिक्षा के लिए आपको ई के मुताबिक इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। अगर आप किसी रूरल एरिया में जाओगे, आज भी एक छत के नीचे बैठ के धूप में एक ब्लैक बोर्ड पे उतना लोग बच्चे पढ़ होना चाहिए। देखिए मेरे को मैंने जो इसको पढ़ा और जितना जाना उस हिसाब से मेरे को ये लगता है सबसे पहले तो गाँव तक इंटरनेट पहुँचाना है। फिलहाल गाँव में इंटरनेट फाइबर के थ्रू तो पहुंचता नहीं है। बेशक ही कई लोग हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं अपने सेल फोन्स पर। और ये गांव कोई एक दो गांव नहीं है, ये खूब 2.5 लाख पंचायतें और लगभग 6 लाख। आप लोगों को प्रोजेक्ट लून के बारे में पता है जो गूगल ने किया है? हाँ, ठीक है। अब मैं बता दूं ये प्रोजेक्ट क्या है कि उस एरिया जहाँ पे आपका फाइबर लाइन या टावर का इंटरनेट नहीं लग सकता है, गूगल के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हवा में एक बलून लगाएंगे, बलून पे एक डिवाइस कनेक्टेड होगा जो उस एरिया को जहाँ पे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी या कुछ नहीं आ रही है अप टू 3G स्पीड्स तक का इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकता है। तो जो ये सरकार इतना रो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब एक ऐसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी जिसका हेड आज के डेट में एक इंडियन है और वो हमारी समस्या के साथ एम्पथाइज कर सकता है, तो अगर उनके साथ टाइप करके एक छोटा सा रिसर्च के तौर पे ऐसे कुछ गांव या पंचायतों में इसका पहला इनिशिएशन ले ले, तो आपको नहीं लगता ये बहुत अच्छा कदम होगा इसके लिए? ये कदम जरूर है, मगर ये कदम उठाए तो जाएं। एग्जैक्टली तो रादर देन क्राइंग अबाउट इट कि भाई ये नहीं हो सकता, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं हुआ, वहां पे देखो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे बात कीजिए। इंडियन गवर्नमेंट ऐसे गरीब तो नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। आई मीन किसी भी वेरी सीनियर लेवल पॉलिटिशियन के घर में रेड डाल दो, 2 साल तक कोई भी गाँव चल जाएगा। और बहुत ही जल्दी भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने वाला है। भारत अभी भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और इकोनॉमिक और मेरी हिंदी इतनी कुछ अच्छी है। और डिजिटल इंडिया, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ या ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रायोरिटी से काम चलना चाहिए उस प्रायोरिटी से काम नहीं चल रहा। आप पहले ढांचे खड़े कीजिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कीजिए, उनके बाद उसको शिक्षा प्रदान कीजिए लोगों के बीच, उस ई शिक्षा को या फिर उस डिजिटल इंडिया को। जैसे अगर आप डेटा वेंट के तौर पे देखिएगा, उन्होंने पहले आकाश टैबलेट ले आया। आकाश टैबलेट को आप और हम जानते हैं, क्या वो गांव में रहने वाला आदमी जानता है? इस योजना में सरकार जैसे फोन बूथ लगाते थे उसी तरह से अब इंटरनेट हब लगाएगी जहां लोग जाके एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना एक बात है और उन गांव वालों को सिखाना कि इसका मतलब क्या है वो दूसरी बात है। उसके लिए भी सरकार कदम लेके आ रही है कि वो उस चीज को सिखाएगी, तभी वो बोल रही है कि आकाश टैबलेट जैसी चीजें बच्चों को मुहैया कराएंगे। जो बच्चे जो गरीब परिवारों से बिल्कुल, जिनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनको वो बिल्कुल 100% फ्री होगा। और जो बच्चे थोड़े बहुत ठीक घरों से उनको थोड़े रियायत के साथ वो मुहैया करेगी। सरकार ने सारे कदम उठाए। देखिए योजना बहुत अच्छी है, जैसे मैं तो बोल रहा हूँ कि इसके नाम से डिफाइन हो रहा है कि इंडिया को डिजिटल बनाना है, डिजिटल इंडिया। योजना बहुत अच्छी है। ई गवर्नेंस पहले भी था, इसमें भी इनपुट करा गया, उसको इंक्लूड किया गया, लेकिन उसको लागू करना एक अलग चीज होती है। तो अगर इस चीज को लागू कर दिया जाए ठीक तरीके से, बहुत मुश्किल होगा, तो एकदम सही, तो इसका फायदा होगा बहुत ज्यादा। अदरवाइज तो योजनाएं बहुत हैं, कानून बहुत हैं, अगर उनके ऊपर देखोगे तो आज हमारा देश बहुत ही अच्छा देश है, लेकिन अगर वो लागू नहीं हो पाती हैं चीजें तो फिर उनका कोई फायदा होता नहीं। एब्सोल्युटली। तो आपको क्या लगता है, अगर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर आप तीनों एक सेंटेंस में बताना चाहे कि डिजिटल इंडिया का आज सिचुएशन क्या है और आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा उसे एक सक्सेस होने में? मेरे हिसाब से फ़िलहाल फन चीज़ें जैसे फेसबुक हो गया, ये चीज़ें तो लोग आसानी से कर रहे हैं। और मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मेरा ये फैमिली के रिलेटिव्स के हिमाचल में रहते हैं, वो जंगल टाइप के एरिया होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो वहाँ से भी व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी चीज़ों से हमसे कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली फ़िलहाल तो ये फ़न लेवल पे ही हो रहा है, और वो लोग जो कि थोड़े सही बैकग्राउंड से हैं वो ये चीज़ को
एक्सेस कर पा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया अगर ये सरकार इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करती है तो जो काफ़ी कम कीमत पे ये लोग इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंस साइट्स हैं और उनके लिए डेटा अवेलेबल होगा, और साथ ही इसमें हर इंसान का, जो भी इंडियन सिटीजन है, उसका एक नंबर दिया जाएगा, एक यूनिक नंबर, जिससे कि एक बार अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर चेक करना चाहता है तो उसका बस एक बार नंबर डाल देगा तो उसके सारे डिटेल्स, थंब प्रिंट से लेकर सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल हो जाएंगी। मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव कदम है, क्योंकि हमें भी 21 सेंचुरी में इंक्लूड होना चाहिए और बाकी कंट्रीज़ के साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और शॉर्टर वर्जन में पर देखिए हमारी जो भारतीय समाज की जो मानसिकता है शायद वो निंदा करने की बन चुकी है। मंगलयान और चंद्रयान के बारे में आपने सुना होगा, जब वो उनको भेजा गया, जब वो चले गए, उसकी काफ़ी निंदा हुई कि इससे होगा क्या, इससे शिक्षा में क्या लाभ होगा, इससे गरीबों को क्या लाभ होगा, इससे देश का क्या विकास होगा। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद जो आंकड़े हमें मिले शायद वो यहाँ बैठे बैठे नहीं मिलते। तो एक कार्यक्रम सरकार ने लागू किया है, अब सर्व शिक्षा अभियान है, राइट टू RTI है, राइट टू एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें एक कार्यक्रम के तहत लागू हुई और जब हो गई तो हम उसके लाभ दिखाई देते हैं कि यार ये लाभ है, अब हम RTI डाल के कुछ भी ले सकते हैं। तो उस कार्यक्रम को चलने दीजिए। निंदा से पहले जैसी 2019 की डेडलाइन रखी गई है, वैसे 17 में लगभग हो जाएगा पूरा, नहीं तो 2019 तक सरकार कह रही है कि उसको पूरा कर लिया जाएगा, गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। और 19 के बाद अब देखिएगा, थोड़ा इंतज़ार करिए, उसके बाद देखिएगा क्या लाभ है क्या हानि है, उसको थोड़ा रुकिए उसके लिए। ठीक है, तुम्हारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट? मेरा अभी भी मानना है कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं सही करनी होंगी, और डिजिटल इंडिया एक बहुत अच्छा और बहुत ही सुलझा हुआ विचार है। अगर ये लोग चाहें तो उसको एक नई शक्ल दे सकते हैं, मगर उन्हें इसके लिए योजनाएं जो बनाई हैं उन पे बहुत ही सही दिल से और सच्चे दिल से अमल करना पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया में एक उनका कैंपेन है जो लैंग्वेज पर है, रीजनल लैंग्वेजेस को टारगेट करना। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है इसके लिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब स्टीव जॉब्स ने आईपैड इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये आईपैड उन बच्चों के हाथ में दिया था जो एक सर्टेन एज के नीचे थे, बहुत छोटे थे और अनएडुकेटेड थे, पर वो आईपैड को अनलॉक कर सके, ऐप्स खोल सके, उसके साथ इंटरैक्ट उस हद तक कर सके जहाँ पे एक नेचुरल यूज़र इंटरफेस को कहा जाता है। अब आप यही सोचिए कि अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो हमारे इंडिया में तो खैर फिर भी पंचायतों में बच्चे स्कूल में जाते हैं। अगर एक अच्छी क्वालिटी का, आकाश टैबलेट तो खैर बहुत एंट्री लेवल था, बट एक अच्छी क्वालिटी का टैबलेट या फ़ोन या कोई गैजेट जिसमें कंट्रोल्ड ऐप्स हो, एजुकेशनल ऐप्स हो, या जो बच्चों के मेंटल लेवल को बढ़ाने के लिए गेम्स हो, ऐसे चीज़ें उनके लैंग्वेज में, बी एट पंजाब के लिए पंजाबी में, महाराष्ट्र में मराठी में, गुजरात में गुजराती के लिए, टारगेटिंग द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस टू स्टार्ट विथ, अगर ऐसे इनिशिएशन से शुरू हो जाए, टारगेटिंग द ग्रास रूट लेवल, तो मेरे हिसाब से वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और इसी विषय को हमारी नज़रों में रखते हुए हम आपसे खुदाफिज कहना चाहेंगे। डिजिटल इंडिया एक लॉन्ग टर्म प्लान है, काफ़ी सालों तक चलेगा, और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होंगे हम आपको बताएंगे। हम एक दूसरे एपिसोड डिजिट टॉक्स के आपसे मिलेंगे। अब के लिए खुदाफिज।